हेलो सर। हेलो। वेलकम टू HEC कैरोप्रैक्टिक। सबसे पहला सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम मिलिंद जैन है। मिलिंद जैन। मिलिंद जी, इस टाइम आपकी एज कितनी होगी? 32 ईयर्स है मेरी एज। 32 यंग है आप। मिलिंद जी, पहली बात हमारे बारे में आपको पता कैसे चला? ऑनलाइन सर्च किया था। ऑनलाइन सर्च किया था। कैरोप्रैक्टिक पर थोड़ा नॉलेज था या देखा नहीं, था? कुछ नहीं, बस खाली रील्स देखता था। रील्स देखते हाँ। थे तो फिर अब हम बात करेंगे बिफोर और आफ्टर वाली। बिफोर मतलब जो ट्रीटमेंट आने से पहले जो आपकी प्रॉब्लम थी, ये कब से थी, क्या हो रहा था, डेली रूटीन में क्या लाइफस्टाइल में आपकी प्रॉब्लम हो रही थी, और इससे आने से पहले इसके कुछ आपने ट्रीटमेंट करवाया नहीं करा, जो भी आपकी हमारे आने से पहले थोड़ी सी हाँ, शेयर करिए। तो ये चालू हुआ था 4 वीक्स बिफोर से। जी तो 4 वीक बिफोर एक्चुअली आई एम ए सिविल इंजीनियर। जी। तो उस हिसाब से दिन भर मेरा खड़ा होना रहता है साइड पे, यहाँ वहाँ, सिर्फ मतलब बैठने का मौका थोड़ा कम मिलता है। जी। सो बेसिकली एक पेन चालू हुआ था बैक में। हम्म। तो लोकल जनरल फिजिशियन उनके पास गया तो उन्होंने 3 दिन का एज यूजुअल डोज दिया था, जी। पेन किलर वगैरह। तो उनसे कुछ बस के हुआ नहीं, पेन तो बढ़ता ही गया। जी। फिर आई विजिटेड ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक ने एक्सरे निकाले। फिर वो डॉक्टर ने सेम एज यूजुअल, आपका उनको लगता है कि विटामिन डी कम है, B12 कम है, XYZ, उन्होंने मेडिसिन उस हिसाब से दिया। जी। फिर वो ये कंक्लूजन में आए कि ये मेडिसिन लेते रहो पर पेन बाद में कम होगा आपका। अच्छा। तो मैं उनके पास गया था पेन रिलीफ के लिए। बिकॉज ऑफ दैट माई लेफ्ट लेग पूरा अनस्टेबल था, खड़ा नहीं रह सकता था उस वजह से। सो वो दिक्कत मुझे दे रही थी। तो मला ऑर्थोपेडिक भी 1 वीक मेरा उसमें वेस्ट गया। सो आफ्टर दैट आई रेफर टू यू। फिर आपको मैंने बताया, फिर आपने एक बड़ा इशू आपको दिख गया कि मेरा पेल्विक ऊपर नीचे है करके, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बता नहीं पाए। जी बताएं। उनकी देखिए अपने उनकी स्टडी सर वैसी नहीं है। ऑर्थोपेडिक की स्टडी अपनी तरह, उनके सर्जन हैं, सर्जरी करते हैं, मेडिसिन वर्क, उनकी स्टडी वैसी है, हमारी स्टडी वैसी है। तो वैसे ही अब कार का मैकेनिक है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसने अपनी स्टडी की है, कोई अलाइनमेंट करता है, कोई इंजन मैकेनिक है इंजन का। तो कहने के लिए गाड़ी एक ही है बट उसके कई लोग मैकेनिक अलग अलग है। तो वैसी ही बॉडी एक है बट उसके हर चीज के पार्ट के डॉक्टर्स अलग अलग है, उसकी स्टडी अलग है। तो वैसे ही मैं नहीं कह रहा ऑर्थोपेडिक अपनी जगह पर सही है, बट वो हाँ पोस्चर वाली चीजें वो कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो वो हमारी स्टडी वैसी, तो हम ज्यादा उसको समझ पाते हैं। Exactly. तो हमने आपके एसआर जॉइंट में हमने देखा कि एसआर जॉइंट जो आपका L4 और S1 जो प्रॉब्लम थी उसमें एटलीस्ट स्पेस रिड्यूस हुआ था थोड़ा सा, और राइट और लेफ्ट में जो एसआर जॉइंट था उसमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव था, एक मूवमेंट कर रहा था और एक कम मूवमेंट कर रहा था। उसकी वजह से वो बार बार टाइट हो रहा था। मोबिलिटी मेरे ख्याल से लेफ्ट साइड की आपकी कम हो रही थी कंपेयर टू राइट। राइट मूवमेंट कर रहा था, लेफ्ट नहीं कर रहा था। और एक छोटी सी बेसिक सी चीज थी, उसको रीस्टार्ट करना था, बट वो दवाई से कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पेन कंट्रोल की बस उसकी जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट थी उसको स्टार्ट करना था। बस वही हमने किया, तो उससे उस दिन से आपको चेंजेस आने शुरू हो गए। बट इतने, क्योंकि वर्क आप मेरे ख्याल से काफी सालों से कर रहे थे, तो वो काफी स्टिफ हुआ था। इसलिए ये सेशन हमें लगे कि वो स्टिफनेस को निकालने के लिए कि अच्छा खासा स्पाज्म था कि वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। बट रिस्ट्रिक्ट भी इसलिए हो रहा था कि ऐसे जॉइंट की मोबिलिटी जो कम थी वो कम थी, वो रेंज जो 15 डिग्री होना चाहिए वो कम थी, उसकी वजह से बार बार मसल टाइट हो रहे थे। तो जो भी सर आपने बताया आपकी जो आने से पहला, फिर हमने आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग 7 डेज रिकमेंड किए थे, जो आपके आज आखिरी सेशन का आखिरी एडजस्टमेंट है। ये सारे जितने जिस दिन से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सबसे मेन क्वेश्चन हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं हर पेशेंट से, जब से हम ट्रीटमेंट कर, कोई साइड इफेक्ट इसके लगे आपको? साइड इफेक्ट जीरो है, कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता है कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं, टूट जाती है हड्डी, नहीं कि हड्डी तो टूट जाती होगी, कोई पैरलेस हो गया, तो ऐसा आपको कभी लगा कि ऐसा नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन के हमने कोई भी मेडिसिन यूज की? जीरो मेडिसिन। या हमने दिया या आपको बोला कि पेन किलर ले लीजिए, किसी तरीके आपको पेन हो रहा तो दवाई ले लीजिए, ऐसा भी नहीं, कोई दवाई भी नहीं। अच्छा, जब एक तीसरा क्वेश्चन कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं एक्चुअली कैरोप्रैक्टिक, चलो फर्स्ट टाइम हम अगर फीमेल की बात करें, डर जरूर होता है, बट इसमें हम करते हैं, दर्द होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये भी क्वेश्चन लोगों के, इसमें बहुत दर्द होता होगा, कैरो करते हैं, इससे अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है। हाँ, तो लोगों को लगता है इसमें बहुत दर्द होता है। मैं उन लोगों को कहता हूँ दर्द नहीं होता, डर जरूर होता होगा, क्योंकि आप पहली बार आ रहे हैं, चीजें नहीं आइडिया होता है, आपको डर जरूर लगता होगा, बट इसमें एक्चुअली दर्द नहीं होता है। आप जब करते हैं तो उल्टा आप उसी टाइम रिलैक्स फील करते हैं ना। तो तीनों चीज मतलब साइड इफेक्ट नहीं हुआ, ना मेडिसिन ना कोई दर्द होता है, ठीक है। फिर अभी ट्रीटमेंट के बाद में जो चेंजेस आपको लगे 7 दिन जो भी हमने किए, उसके बाद अभी क्या चेंजेस लग रहे हैं आपको, क्या बेटर कर पा? लाइक लोअर बैक मेरा पूरा फ्री हो चुका है जी,
एज यूजुअल जो कंपेयर टू जब फर्स्ट डे में आया था यहाँ पे, जी, जी। सो आपने देखा था पूरा टेढ़ा चल रहा था हाँ, मैं, टेढ़ा तो चल रहा राइट इट पूरा Posture फ्रीली जो है, posture better पॉस्चर हो भी स्ट्रेट हो चुका है मेरा, और मूवमेंट भी जो दर्द था वो भी चला गया। जी जी। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा हमारा आपका, मतलब जो भी हमारा स्टाफ का बिहेवियर, ट्रीटमेंट, हैप्पी है? हाँ, स्टाफ वाज एक्सीलेंट एंड टोटली कोऑपरेटिव। तो कोई ऐसी शिकायत नहीं है? कोई सब शिकायत मतलब नहीं। प्रॉपर आपको टाइम शेड्यूल Right, सब right, बेटर right. रहा, कोई ऐसा नहीं है कि आपका टाइम खराब हुआ नहीं किसी बिल्कुल तरीके? भी नहीं, एवरीथिंग वाज ऑन टाइम ओनली। ओके, वो तो हम पंचुअल है उस चीज़ को लेके, टाइम को लेके। दूसरा सर, आपको लगता है कि इसके बारे में अभी तक जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अभी भी वो डरते हैं कैरो के बारे में, कि लोगों को ट्राई करना चाहिए? मैंने आज ही रिव्यू डाला है आपके इसमें, उसमें स्पेशली मेंशन किया है बिफोर विजिटिंग ऑर्थोपेडिक और लोकल डॉक्टर फॉर एनी बोन इश्यूज काइंडली विजिट योर वंस। हाँ, एक बार तो ट्राई करना चाहिए ना, कि देखिए करने के बाद ही पता चलेगा। और बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन आल्सो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू। अपना क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, मिलिंद जी, आपका फीडबैक शेयर करने के लिए। अब जो हमारा फर्स्ट फॉलोअप होगा वो होगा 4 महीने के बाद। ओके सर। और सेकंड फॉलोअप होगा हमारा 6 महीने के बाद। तो फर्स्ट फॉलो आज से, आज आप सितंबर 30 है, तो आप सीधा 4 महीने जनवरी एंडिंग में, मतलब फर्स्ट वीक में मिलेंगे आप हमें। ठीक है, चलिए। थैंक यू ओके सर। आपका फीडबैक के लिए।